नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज एक बहुत ही बड़े ग्रुप में बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी। यानी कि बात कर रहे हैं हम टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप शेयरों में बहुत तेज़ी देखने के लिए मिल रही थी। कई सारे शेयर थे जो कि इस पूरे वीक की हाईलाइट रहे। उसमें सबसे पहले हाईलाइट रही टाटा केमिकल्स की, जिस के शेयर में हमने देखा कि 35% का जंप इस वीक में आता हुआ दिखाई दिया। वहीं अगर हम देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट, इसके काउंटर में भी करीब 21% का उछाल इस वीक में आता हुआ दिखाई दिया। लगातार ये अपर सर्किट चलता हुआ जा रहा है काउंटर। साथ ही अगर देखिए तो रैलिस इंडिया के शेयर में गुरुवार के सत्र में ही 13% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। अब बात करते हैं टाटा केमिकल्स के शेयर पर कि इस तरह का जंप इस पूरे वीक में क्यों दिखाई दिया। क्या कुछ फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं, क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं जो इसमें चेंजेस हो रही हैं। तो टाटा सन्स का आईपीओ आने की बातें हो रही हैं, जिसमें आरबीआई का मैंडेट है कि उनको सितंबर 2025 तक अपना आईपीओ लेकर आना होगा। अगर ये आईपीओ आता है तो इससे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। अगर हम देखें तो टाटा केमिकल्स के पास टाटा सन्स की करीब 3% स्टेक है। इस 3% स्टेक की वैल्यू अगर हम देखें तो जो मार्केट एस्टिमेट कर रहा है वो 21,000 करोड़ से 33,000 करोड़ रुपए का आ रहा है, क्योंकि टाटा सन्स की जो टोटल वैल्यू मानी जा रही है वो करीब 7 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़। अगर इसका 3% स्टेक आप वैल्यू करेंगे तो 21,000 करोड़ से 33,000 करोड़ रुपए बैठता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि टाटा केमिकल्स की खुद की मार्केट वैल्यू इतना शेयर चलने के बाद भी अभी 33,000 करोड़ ही पहुंची है। यानी कि अगर आईपीओ आता है और टाटा केमिकल्स के स्टेक की वैल्यू को मार्केट अलग से वैल्यू करके देखता है तो या तो बिजनेस ऑपरेशन फ्री है या फिर टाटा केमिकल्स का जो स्टेक वैल्यू है वो टाटा केमिकल की खुद की वैल्यू के बराबर ही है। यानी कि अगर हम देखें तो 21,000 करोड़ पर देखें तो 62% वैल्यू बैठती है और अगर 33,000 करोड़ पर देखें तो लगभग टाटा केमिकल्स के मार्केट कैप के बराबर ही टाटा सन्स की 3% स्टेक की वैल्यू बनती है। टाटा केमिकल्स की अगर ईपीएस देखें तो 91 रुपीज़ रही। टाटा केमिकल्स की अगर ईपीएस एस्टिमेटेड देखें तो 58 रुपीज़। FY24 के लिए तो पी मल्टीपल 23 का हो गया। बुक वैल्यू 820 रुपए की चल रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो ना के बराबर है, 0.2% है। वहीं अगर हम देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में भी तेजी देखने के लिए मिली इस वीक में। क्यों हुआ ये तेज? क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट को कैबिनेट से मंजूरी मिली टाटा समूह के, उसका एक इम्पैक्ट था। बाकी जो टाटा इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी ग्रुप कंपनीज में होल्डिंग है जिसकी वैल्यू अनलॉकिंग देखने के लिए मिल सकती है। अगर हम देखें तो ये शेयर इस साल का स्टार परफॉर्मर भी रहा है। एक साल में करीब 128% उछला है ये। साथ ही अगर देखें तो टाटा केमिकल का जो इम्पैक्ट था वो रैलिस इंडिया पर भी दिखाई दिया। रैलिस इंडिया का शेयर गुरुवार को 13% चलता हुआ दिखाई दिया। रैलिस इंडिया की प्रमोटर कंपनी है टाटा केमिकल और टाटा केमिकल्स के पास रैलिस का 55% हिस्सा है। तो एक मजबूत सेंटीमेंट जब टाटा केमिकल में देखने के लिए मिला तो उसका सेंटीमेंटल इंपैक्ट देखने के लिए मिला। बाकी बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इस पर एक एक्सपर्ट व्यू देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अमित गोयल जी, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजी स्पेस 360 के। अमित सर, हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। Thank you so much for having me on, Vivek. Thank you. सर, जैसा हमने देखा कि लाइक टाटा केमिकल्स के स्टॉक में एक अनएक्सपेक्टेड जंप और इस तरह का जंप जो कि एक बड़ी न्यूज़ से ड्राइव हुआ इस बार। आपने सर सुना पूरा कि लाइक 33,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की और 33,000 करोड़ के आसपास की ही उनकी स्टेक वैल्यू है टाटा सन्स में, या 21,000 करोड़ भी मान सकते हैं अगर हम 7 लाख करोड़ पर वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। सर, कैसे देखें टाटा केमिकल के स्टॉक को? जी, तो विवेक, देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जो 3% स्टेक है टाटा सन्स की, वो 21,000 से लेके 33,000 करोड़ की जो है वो उसकी वैल्यूएशन बननी चाहिए। और उसका 3% जो है वो ये जो है, दिस इज अ सब्सटैंशियल अमाउंट। बट इसमें कुछ बातें जो हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये मान के चलना होगा कि टाटा केमिकल्स के पास ये शेयर ऑलरेडी मौजूद है बहुत सालों से। तो ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो एक हफ्ते पहले इसकी वैल्यू जीरो थी। इट्स जस्ट दैट कि चूंकि वो एक इलिक्विड एसेट था जिसकी की जो है मार्केट को ऐसी संभावना नहीं नजर आ रही थी कि वो कभी लिक्विड एसेट बनेगा या वो जो है कभी ऑफलोड भी हो सकती है वो स्टेक।
तो ये एक किस्म का इलिक्विडिटी डिस्काउंट से लेके लिक्विड प्रीमियम, जब ये शेयर का आईपीओ आ जाएगा टाटा सन्स का, तो वो एक इलिक्विड एसेट से जो है वो एक लिक्विड एसेट बन जाएगा। मगर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको मालूम है कि जो होल्डिंग कंपनीज हैं इंडियन मार्केट में वो सब्सटैंशियल डिस्काउंट पे ट्रेड होती हैं। अगर मैं एसआरएफ की बात करूं तो उसकी जो होल्डिंग कंपनी है कामा, वो जो है ऑलमोस्ट इट वेरीज, द डिस्काउंट वेरीज, मगर 70-80% का भी डिस्काउंट रहता है उसमें। और वो एसआरएफ भी एक लिस्टेड एंटिटी है, तो टू दैट एक्सटेंट ठीक है, वो प्रोमोटर ग्रुप कंपनी है, तो कामा जो है वो कभी एसआरएफ के शेयर नहीं बेचेगा। मगर फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होल्डिंग कंपनी के ऊपर डिस्काउंट रहता है, और कोई भी ये नहीं मान के चलेगा कि टाटा केमिकल या टाटा मोटर्स जिसके पास भी 3% स्टेक है, या फिर टाटा पावर जिसके पास भी 3% स्टेक है टाटा सन्स की, इनमें से कोई भी कंपनी ये शेयर्स बेचेगी, ऐसा अभी बेस केस नहीं मान के चलना चाहिए। तो मैं अब यहां पे दो चीजें कहना चाहूंगा। नंबर एक, कि ये एसेट मौजूद था, मगर हाँ अब एक इलिक्विड एसेट से एक लिस्टेड लिक्विड एसेट में तब्दील होने जा रहा है अगले 1.5 साल में। तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट होना चाहिए, मगर उसका इंपैक्ट वो पूरा 21 या 33 हजार करोड़ नहीं होना चाहिए। जी। उसका इंपैक्ट मेरे हिसाब से जो है वो 11-12 हजार करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप टाटा केमिकल्स में पिछले 4 दिन में एम कैप इंक्रीज को अगर आप कंसिडर करेंगे तो वो 9,500 करोड़ की एम कैप उसमें ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो ओके। आप ये मान के चलिए कि यहां से तकरीबन कोई 2-2.5-3 हजार करोड़ की एम कैप इंक्रीज और हो सकती है, विच मीन्स ये शेयर जितना चला है उसका जो है वो तकरीबन 20-25% उतना और चल सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए अभी 30% का राइज आया है, तो आप मान सकते हैं कि 6-7% का राइज और आ सकता है टाटा केमिकल में। उससे ज्यादा हमें नहीं मानना चाहिए। और ओके। दूसरी बात, टाटा केमिकल्स का जो कोर बिजनेस है वो केमिकल्स का बिजनेस है, राइट। और केमिकल्स का बिजनेस वर्ल्ड ओवर उसका जो स्टैंडर्ड पी रेशियो चलता है वो 10-11 से ज्यादा का नहीं चलता है, बिकॉज हाईली साइक्लिकल इंडस्ट्री है केमिकल्स। उसमें बूम और बस्ट साइकिल्स होती हैं, अप साइकिल्स डाउन साइकिल्स में जो है काफी फर्क पड़ जाता है अर्निंग में। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो अभी जो उसको पी रेशियो मिल रहा है उसमें ऑलरेडी इस बात का प्रीमियम शामिल है कि उसके पास ये एक बहुत बड़ा एसेट है जिसकी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। बट मैं इस कैंप में नहीं हूं जो कि ये कहे कि ये टाटा केमिकल्स का शेयर यहां से और 25% या 50% बढ़ जाएगा। मुझे जी। लगता है कि यहां से ये अगर 6-7% भी और बढ़ा तो मोर और लेस जो टीसीएस का पोटेंशियल आईपीओ की स्टोरी है वो पूरी डिस्काउंट हो जाएगी। और जाहिर है कि ये जो 9,500 करोड़ की जो एम कैप बढ़ी है, इसमें रैलिस इंडिया के बढ़ने का भी आज रोल था, बिकॉज जाहिर है कि रैलिस इंडिया का शेयर अगर बढ़ रहा है तो टाटा केमिकल हैविंग अ 55% शेयर इन रैलिस इंडिया, तो उसका शेयर उसके वजह से भी बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स की एम कैप पिछले कुछ दिनों में केवल 7,500 करोड़ बढ़ी है। तो जी। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि काफी हद तक ये टीसीएस टाटा सन्स के आईपीओ की खबर काफी हद तक डिस्काउंटेड है। बट जो बैलेंस अगर कोई डिस्काउंटिंग शेष है तो वो शायद अगले 2-3 दिन में हो जाएगी, बट उसके बाद ये कोई डिस्काउंटिंग लंबे टाइम तक चलती रहेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी। बिल्कुल। तो सर अभी आपका व्यू बाकी टाटा स्टॉक्स पर किस तरह से, लाइक बिकॉज यू जस्ट शेयर्ड योर थीसिस ऑन टाटा केमिकल्स, ऑन रैलिस इंडिया, टाटा मोटर्स जिसमें कि डिमर्जर की भी न्यूज़ आई थी, अभी टाटा पावर, इंडियन होटल, इन सभी पर आपका व्यू सर? जी, देखिए टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो डी मर्जर डेफिनेटली एक पोटेंशियल गुड न्यूज है, मगर वो उतनी बड़ी गुड न्यूज नहीं है जितनी वो तब होती अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल डिवीजन को भी अलग के अलग वो जो है वो डीमर्ज करते। अभी जो है बेसिकली जो कोर कंपनी है वो पैसेंजर व्हीकल्स की कोर कंपनी रहेगी, जिसमें आपके नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया है,
आपके ईवीज इन इंडिया हैं और आपका पूरा जेएलआर बिजनेस है। ये एक किस्म से कोर कंपनी रहेगी टाटा मोटर्स की, और जो टीसीएस, जो टाटा सन्स के जो शेयर्स हैं वो इस कोर कंपनी में रहेंगे। और इसमें से जो है टाटा मोटर्स का जो कमर्शियल व्हीकल्स का बिजनेस है वो जो है वो डीमर्ज हो जाएगा, मगर उसको होने में भी अभी तकरीबन कोई 15 महीने का टाइम है, क्योंकि उसमें बोर्ड अप्रूवल, शेयर होल्डर्स अप्रूवल, एग्जैक्टली। क्रेडिटर्स अप्रूवल एंड देन फाइनली एनसीएलटी, ये सारी चीजें अभी बची हुई हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है टाटा मोटर स्टॉक के लिए, ये डीमर्जर की न्यूज। और हाँ, ये जो टाटा सन्स के वजह से जो है उसमें डेफिनेटली पिछले 1-2 दिन में जो इजाफा आया है एमकैप में, ये पर्टिकुलरली आज का जो मूव था वो मोस्टली बिकॉज ऑफ टाटा सन्स का था। तो मैं टाटा मोटर्स में यहां से बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं विवेक, और उसका कारण बहुत साफ है। टाटा मोटर्स में ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा हाईली साइक्लिकल बिजनेस है। और इसमें क्या होता है कि जब पैसेंजर व्हीकल्स में बूम चल रहा होता है तो जेएलआर में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, राइट। और जेएलआर में बहुत मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज है, विच मींस इफ द सेल्स गो अप बाय 10%, द प्रॉफिटेबिलिटी कैन गो अप बाय इवन 50% और इवन 100%। तो राइट। अभी तो जेएलआर में पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत हैंडसम प्रॉफिट्स आ रहे हैं और अगले 2 क्वार्टर्स में भी आते रहेंगे। मगर आपको मालूम है जैसे ही कोई साइक्लिकल डाउनटर्न आएगा, और वो राइट। ग्लोबल साइक्लिकल डाउनटर्न की बात हो रही है, बिकॉज जेएलआर की आज भी ज्यादातर सेल्स आउटसाइड इंडिया होती हैं। तो वेन एवर द नेक्स्ट साइक्लिकल डाउनटर्न कम्स, जेएलआर दोबारा से लॉसेस में जा सकती है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि टाटा मोटर्स अब उसमें जेएलआर का टर्न अराउंड, उसमें साइक्लिकल अपस्विंग, डीमर्जर न्यूज एंड टाटा सन्स के पोटेंशियल आईपीओ की न्यूज, ये सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि अपसाइड जो है वो यहां से प्रॉबली और 2-3-4% का तो हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में, बट आई डोंट थिंक कि उसमें बहुत ज्यादा अपसाइड है। जब भी अगला साइक्लिकल डाउनटर्न आएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि टाटा मोटर्स फिर से जो है वो नीचे के वैल्यूएशंस पे चला जाएगा। सो आई एम नॉट बुलिश ऑन टाटा मोटर्स एट ऑल। जी। रही बात इंडियन होटल्स की, तो इंडियन होटल्स का जो है वो शेयर अभी बहुत अच्छा कर रहा है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, ट्रैवल बूम है, डोमेस्टिक ट्रैवल बूम भी है, और फॉरेनर्स के जो टूरिस्ट इनफ्लोज हैं वो भी अब काफी रोबस्ट हैं आफ्टर अ फ्यू इयर्स ऑफ लल। तो आई थिंक इंडियन होटल्स एज अ कंपनी इज डूइंग वेरी वेल। एम कैप तकरीबन 83,000 करोड़ की है, केवल 1% टाटा सन्स है। तो टाटा सन्स जो है वो कोई इंडियन होटल के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। टाटा, अगर आपको इंडियन होटल खरीदना है तो वो तभी खरीदना चाहिए अगर हमें लगता है कि ट्रैवल बूम जो है वो बरकरार रहेगा, और इंडियन होटल बहुत सारी जो है वो अग्रेसिवली अपनी प्रॉपर्टीज ऐड करने वाला है अगले साल 2 साल में। तो बड़ा जो है वहां पे कैपेक्स के प्लान्स हैं। मैं समझता हूं कि शेयर जो है वो फुल्ली वैल्यूड है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट आई विल से कि इंडियन होटल्स इज फुल्ली वैल्यूड, टाटा मोटर्स टू सम एक्सटेंट इज ओवर वैल्यूड। रही बात टाटा केमिकल्स की, तो उसमें हमने डिस्कस कर ही लिया है कि तकरीबन 5-6-7% का और अपसाइड होना चाहिए। बट उसके अलावा केमिकल बिजनेस जो है वो अभी थोड़े डाउनटर्न में चल रहा है, और शायद आने वाले टाइम में थोड़ा डाउनटर्न में रह सकता है। तो इसलिए जो है मुझे नहीं लगता कि टाटा केमिकल्स में भी बहुत बड़ा अपसाइड है। टाटा जी। पावर में जो है, जो अभी बहुत मैसिव एमकैप इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 17,000 करोड़ का एमकैप इंक्रीज हुआ है, जिसमें से मेरा मानना है कि कोई 8 से लेके 9,000 करोड़ तो टाटा सन्स के उसकी होल्डिंग के वजह से आया है। और बाकी जो आया है वो उनके जो चार्जिंग स्टेशंस का जो है, महाराष्ट्र में और मुंबई में बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए। आई थिंक महाराष्ट्र में शायद ऑलमोस्ट 4,000 हो गए हैं। तो एक उसके वजह से आया है, दूसरा 24% उनके कुछ टैरिफ हाइक्स होने वाले हैं एज पर एमआरसी एमईआरसी बिल्कुल। गाइडलाइंस एंड अप्रूवल्स। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स रहे हैं टाटा पावर में बढ़ने के, और मुझे लगता है कि आउट ऑफ ऑल दी 4 स्टॉक्स प्रोबेबली टाटा पावर may have more upside left in it, maybe around 8 to 10%. Tata Chemicals, I would say 5 to 6%. Indian hotels fully valued है, मगर ट्रैवल बूम अच्छा चल रहा है। ट्रैवल सीजन समर्स में, इंडिया में तो खैर ट्रैवल सीजन विंटर्स में होता है, मगर
नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, सो इंडियन होटल्स विल कंटिन्यू टू डू वेल। बट ऑल दैट आई एम ट्राइंग टू से इज विवेक की टाटा ग्रुप की कंपनीज में हमने बड़े राइज देखे हैं पिछले एक साल में, और पर्टिकुलरली पिछले 4-5 महीनों में। तो जी। काफी हद तक स्टोरीज डिस्काउंटेड हैं। यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके अगर हम खरीदने जाएंगे तो हो सकता है इन दी नियर टर्म आपको 2-3-4-5% का एक अपसाइड किकर मिल जाए। बट आने वाले टाइम में मेनी ऑफ दी साइक्लिकल बिजनेसेस विल एक्चुअली सी अ डाउनटर्न इन वैल्यू। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्साइटेड होने की जो है वो निवेशकों को सलाह नहीं दूंगा। जी। तो बिल्कुल, तो टाटा समूह के शेयरों पर एक विस्तार से चर्चा हो गई है। अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले मैं आपसे एक डिस्क्लेमर लेना चाहता हूं कि आप इन स्टॉक्स पर जिन पर चर्चा हुई है उन पर आपका कोई डिस्क्लेमर। जी। सो इनमें से जो है मेरी टाटा मोटर्स में जो है वो मेरी पर्सनल पोजीशंस हैं। बाकी इनमें से किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है। जी। तो ये थी टाटा मोटर्स पर और टाटा समूह के कुछ जो विशेष शेयर्स जिन पर कि टाटा सन्स के आईपीओ के चलते काफ़ी कुछ हमने देखा कि एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दिया, और उस पर हमने अमित सर से बात की और उनका व्यू जानने की कोशिश की। तो फिलहाल इस पेशकश को तो यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।